Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज क्यों होता है। आपने देखा होगा, अगर ऑब्ज़र्व किया है कि भी स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कि कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करें तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में आना शुरू हो जाता है और कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की सरफेस राइज होना शुरू हो जाती है। तो आज हम इसकी रीज़न डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में ये है लिक्विड और ये है कैपिलरी ट्यूब। तो जैसे इस कैपिलरी ट्यूब को हमने लिक्विड में इमर्स किया, लिक्विड में डुबोया, तो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में एंटर होना शुरू हो गया। लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में एंटर होना शुरू हो गया। लिक्विड का लेवल बढ़ता रहा। यहाँ एक मेनिस्कस बन गई, कनकेव मेनिस्कस। मेनिस्कस होती है कि लिक्विड जब किसी कैपिलरी ट्यूब में या किसी ट्यूब में आता है तो जो उसकी ऊपर वाली, लिक्विड की ऊपर वाली सरफेस होती है वो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात उभरी हुई होती है। लिक्विड की सरफेस थोड़ी उभरी हुई होती है। इसको, जो लिक्विड की सरफेस थोड़ी उभरी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और अगर लिक्विड की सरफेस इस तरह हो तो इसको हम बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस। और अगर लिक्विड की सरफेस इस तरह हो तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस। अभी हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मेनिस्कस और कनकेव मेनिस्कस। तो यह है कनकेव मेनिस्कस और ये राइजन लिक्विड है, वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ है, राइजन लिक्विड। और ये लिक्विड की सरफेस है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पे। देखें, लिक्विड की सरफेस यहाँ तक है लेकिन लिक्विड तो राइज होकर यहाँ तक आ गया। ये लिक्विड क्यों कैपिलरी ट्यूब में राइज हो गया? लिक्विड की सरफेस यहाँ अपनी सरफेस से राइज होकर ऊपर आ गया, राइजन लिक्विड। तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए, यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक कन्वेक्स फोर्स, यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक एडहेजन फोर्स, एडहेसिव फोर्स और दूसरी फोर्स कोहेसिव फोर्स। जो कोहेसिव फोर्स है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो फोर्स है वो है कोहेसिव फोर्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में बंद हैं, जिस बर्तन में बंद हैं, जिस सॉलिड सरफेस में हैं, सॉलिड सरफेस के साथ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल की फ़ोर्स है वो एडहेजन फोर्स है। ये कैपिलरी ट्यूब है और लिक्विड मॉलिक्यूल की इस कैपिलरी ट्यूब की सॉलिड सरफेस के साथ जो फोर्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल की इस कैपिलरी ट्यूब की सॉलिड सरफेस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है एडहेजन फोर्स, एडहेसिव फोर्स। अगर एडहेजन फोर्स ज़्यादा होगी, अगर एडहेसिव फोर्स या एडहेजन फोर्स ज़्यादा है, ग्रेटर है कोहेसिव फोर्स से, तो क्या होगा? लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर ड्यू टू ग्रेटर एडहेजन फोर्स कैपिलरी ट्यूब में राइज होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड क्या है? वेटिंग लिक्विड एक प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड की एबिलिटी है कि वो सॉलिड सरफेस के साथ इंटरफेस बना देता है। लिक्विड सॉलिड सरफेस के साथ इंटरफेस बना देता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के साथ इंटरफेस बना देते हैं। ऐसा लिक्विड कहलाता है वेटिंग लिक्विड। तो हम थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस विच पुशेस द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। फिर है वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड क्या है? वेटिंग इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फॉर्म इंटरफेस विद सॉलिड सरफेस। इन केस ऑफ वेटिंग लिक्विड द एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स के ग्रेटर होने की वजह से लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज होना शुरू हो जाता है। एडहेसिव फोर्स हमने भी क्या देखा है कि एडहेसिव फोर्स क्या होती है? एडहेसिव फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड कोहेसिव फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है कोहेसिव फोर्सेस से, इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल इस जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें राइज होना शुरू हो जाते हैं और ऊपर जाकर एक मेनिस्कस बन जाती है जो कनकेव मेनिस्कस यहाँ इसे जाहिर कर रहे हैं।
जी हाँ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंगल पे। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है और कॉनकेव मेनिस्कस पे और कन्वेक्स मेनिस्कस पे। देखें ये हमने डायग्राम बनाई है ताकि इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें लिक्विड है, फ़र्ज़ करते हैं कि लिक्विड वाटर है और ये राइजन लिक्विड है। ऊपर जो मेनिस्कस बन रही है ये कॉनकेव मेनिस्कस है। याद रखें कॉनकेव मेनिस्कस की शेप यूँ होती है, सेंटर से ज़रा डिप्रेस होती है, और कन्वेक्स मेनिस्कस की शेप यूँ होती है, ज़रा उभरी हुई होती है। तो इसमें एक टर्म है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल किसे कहते हैं? पहली बात तो यह हो गई कि कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस, वाइल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। ये देखें, ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज हो रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है, यहाँ तक कि वो एक ये कॉनकेव बन गई, कॉनकेव मेनिस्कस बन गई, कॉनकेव मेनिस्कस बन गई। तो यहाँ लिक्विड है। अब देखें ये लिक्विड के सरफेस है कॉनकेव मेनिस्कस और ये सॉलिड सरफेस है किसकी? कैपिलरी ट्यूब की। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या है? कैपिलरी ट्यूब की ये सॉलिड सरफेस और ये कॉनकेव मेनिस्कस के दरमियान जो एंगल है ये कहलाता है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉनकेव मेनिस्कस और सॉलिड सरफेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के दरमियान ये जो एंगल बनता है थीटा, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट एंगल। और कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस। वाइल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब ड्रा करें और ये लिक्विड है और यहाँ तक के एक एंगल बन गया, यहाँ तक के एक मेनिस्कस बन गई कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। तो कन्वेक्स मेनिस्कस है और ये कैपिलरी ट्यूब की सॉलिड सरफेस है। इस कन्वेक्स मेनिस्कस और कैपिलरी ट्यूब की सॉलिड सरफेस, कैपिलरी ट्यूब की सॉलिड सरफेस और इस कन्वेक्स मेनिस्कस के दरमियान ये जो एंगल होता है ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है। कॉन्टैक्ट एंगल क्या है? इस कॉन्वेक्स मेनिस्कस और इस सॉलिड सरफेस के दरमियान ये जो एंगल है ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है और कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज क्यों होता है, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज क्यों होता है, इसकी रीज़न डिस्कस की, डायग्राम थ्योरी डिस्कस की, और हमने कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में डिस्कशन की कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉनकेव मेनिस्कस क्या होता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या होती है। तो ये सब चीज़ें होप आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।